हाय, वेलकम बैक दोस्तों। आज अपन वापस से सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व करने की। आज सीक्वेंस सीरीज के और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो ये देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन अपना 29 जन चैप्टर 1 में आया था। इसमें बोला है कि जीपी के 64 टर्म्स हैं, ठीक है। द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 7 टाइम्स द सम ऑफ द ऑड टर्म्स ऑफ द जीपी। मतलब जो आपके फर्स्ट 64 टर्म्स है उसका सम होगा इक्वल 7 टाइम्स द सम ऑफ ऑड टर्म्स, ठीक है। जीपी अज्यूम करते हैं ए आर स्क्वायर ऐसी है, तो फर्स्ट टर्म ए है और सेकंड टर्म होगा ए आर ऐसा ए आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा ऐसे ऐसे। अब क्या बोल रहा है कि चलो अपन फर्स्ट 64 टर्म्स तो निकाल लेंगे, और टर्म्स देखते हैं कौन कौन सी होती है। ए होगी, ए आर होगी, ए आर स्क्वायर होगी, और ऐसे करते करते ए आर 4 ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं। फर्स्ट 64 टर्म्स का क्या सम होगा, अपन यूज करते हैं फॉर्मूला ए आर एन कितना होगा 64, ठीक है। 64 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। अज्यूम करते कि रेशियो आर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब इक्वल टू क्या है 7 टाइम्स सम ऑफ ऑड टर्म्स। तो देखो ए आर स्क्वायर जो ऑड टर्म्स है वो आपकी 64/2 होगी, मतलब 32 टर्म्स होगी टोटल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहला टर्म तो ए ही होगा, ठीक है। अब इसमें जो आपका कॉमन रेशियो रहेगा, देखो ए फिर ए आर स्क्वायर, तो कॉमन रेशियो आपको क्या रहा है आर स्क्वायर। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा वरना आप फंस जाओगे, ठीक है। अपन ने लिखा कॉमन टर्म की पावर कितने टर्म्स है इस सीरीज में, तो 32 टर्म्स हो गए, बस। अब सिंपल है सब कुछ, ये अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये हो जाएगा आर की पावर 64, तो आर की पावर 64 माइनस 1, आर की पावर 64 माइनस 1, ये यहाँ से यहाँ कटा, ए से ए कटा। इसको मैं लिख सकता हूँ आर माइनस 1 टाइम्स आर प्लस 1, तो यहाँ पे आपका रह जाएगा आर प्लस 1, ठीक है। ये भी कट जाएगा। इसको मैं इधर लाऊंगा तो क्या होगा आर प्लस 1 इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो आर की वैल्यू 6 आ जाएगी, सही है। मैच करते, कोई आपका ऑप्शन कर रहा है क्या मैच? मैच करते हैं। ऑप्शन कौन सा है, देखो 6, ये आपका आंसर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बस सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है। आर ले लेते हैं और नीचे आर स्क्वायर ले लेते हैं, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, फिर कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये आया था 29 जैन शिफ्ट 1 में, ये भी ठीक है। क्या बोला है कि ये 3 टर्म्स एपी में है, ठीक है, और ये 3 टर्म्स भी आपके एपी में है। तो बताओ A/B/C का रेशियो क्या रहेगा, ठीक है। अब अप्रोच देखते हैं। देखो 2 इक्वेशन दिया है, तो कुछ कुछ पता है, 2 रिलेशन आ जाएंगे, ठीक है। अब A/B/C का अपन एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे, पहले रिलेशन फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं अपन और क्या कर सकते हैं, ठीक है। अपन को पता है कि ये 3 टर्म्स एपी में है, तो अपन लिख सकते हैं 2 टाइम्स ln/b इक्वल टू ln/a प्लस ln/c, राइट। अब इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। यहाँ मैं लिख सकता हूँ ln/b² इक्वल टू ln/a टाइम्स c, है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं b² इक्वल टू AC। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ B/C इक्वल टू A/B, ठीक है। ये रिलेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इसको अगर अपन प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा ln A/2B, ठीक है। ये बन जाएगा ln 2B/3C, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा आपका ln 3C/A। इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा आपका 2B/3C का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A/2B टाइम्स 3C/A, राइट। ए से ए काटा आपने, ठीक है। इस 2B को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2B का होल क्यूब, और यहाँ इसको मैं 3C² को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 3C का होल क्यूब। रिलेशन क्या फाइंड कर सकते हैं 2B इक्वल टू 3C, तो इससे अपन फाइंड कर सकते हैं B/C इक्वल टू 3/2। अब देखो B/C आ गया 3/2, A/B भी B/C है, तो अपन को पता है A/B में भी 3/2 का रेशियो चाहिए और B और C में भी। ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। अब देखो A/B, तो ये क्या है 3/2, ठीक है। लेकिन 6/4 ये भी क्या होगा 3/2 होगा, ठीक है। एक ये हो सकता है। 9/3 क्या होगा 3/1, और ये तो 3/2 है, तो सही है। ये दोनों वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे आपके, ठीक है। ट्राई करोगे तो आपका आंसर से यही सही बनता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बस सिंपल प्रॉपर्टीज को यूज किया था
करा जा सकता था। अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। यह आया था आपका 31 जन शिफ्ट 1 में, ठीक है। ये क्या बोलता है कि सम ऑफ सीरीज अप टू 10 टर्म्स बताओ क्या होगी, और ये आपकी सीरीज है। अब देखो इसमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, अपन को एक जनरल टर्म फाइंड करना रहता है, ठीक है। फिर अपन VN मेथड या कुछ लोग मेथड ऑफ डिफरेंस कहते हैं, उससे अपन निकाल सकते हैं। देखो यहाँ ऑब्जर्व करोगे, अगर मैं R की वैल्यू 1 लेता हूँ तो ये होगा 1/1 - 3 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4। अगर 2 लूँगा तो यहाँ 2 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 2 की पावर 4। 3 लूँगा तो 3 स्क्वायर और 3 की पावर 4, ठीक है। सिंपल जनरल टर्म अपन लिखते हैं क्या हो सकती है, ठीक है। जनरल टर्म को अपन TR से डिनोट कर देंगे, तो ये बनेगा R/1 - 3R स्क्वायर, ठीक है, प्लस R की पावर 4, राइट। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ R/R4 - 3R स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ अगर मैं से 2R स्क्वायर ले लूँगा तो ये एक होल स्क्वायर बन जाएगा, तो R स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा, देखो R की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर मतलब -3R स्क्वायर, तो यही बन जाएगा, ठीक है। इसको आप ब्रेक डाउन करते हैं R/R स्क्वायर -1 माइनस R, ये बन जाएगा R स्क्वायर -1 प्लस R। नॉर्मल A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज करिए, ठीक है। अपन क्या करते हैं, अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, R स्क्वायर -1 प्लस R माइनस R स्क्वायर -1 माइनस R, और नीचे आपकी वही दो टर्म है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, -1 से -1 गया, ठीक है। यहाँ बचेगा प्लस R और यहाँ बचेगा माइनस और माइनस R मतलब प्लस R, तो ये हो जाएगा 2R, तो यहाँ पे मैं हाफ लिख देता हूँ, ठीक है। तो सेम ये इसके बराबर आ गया। देखो यहाँ तक आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। R स्क्वायर -1 प्लस R, तो जब यही चीज़ मैं यहाँ लिखूंगा तो इससे ये वाली चीज़ कट जाएगी, तो आपका क्या बचेगा, R स्क्वायर -1 माइनस R, तो ये हो जाएगा हाफ 1/R स्क्वायर -1 माइनस R, ठीक है। सिंपल अपन ने काट दिया है। यहाँ पे क्या होगा, 1/R स्क्वायर -1 प्लस R, ठीक है। अपन को पता है मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या होता है, जैसे अपन को 10 टर्म्स तक फाइंड करना है और पहली वैल्यू अपन 1 रखेंगे, तो जो भी पहला रहता है यहाँ पे 1 रख देंगे, और जो भी आखिरी रहता है यहाँ पे R की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो पता ही होगा अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं सिंपल, हाँ 1/2 तो होगा 1/1 - 1 माइनस 1, ठीक है। सिंपल 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, और यहाँ होगा 10 स्क्वायर मतलब 100 -1 प्लस 10, ठीक है। ये हो जाएगा हाफ, देखो 1/-1 मतलब -1, और यहाँ होगा -1/100 प्लस 10 110 -1 मतलब -1/100। सिंपल। अपन अब क्या करते हैं, इसको अगले पेज पे ले जाते हैं। देखो क्या आ रहा था, हाफ -1 अब -1/109, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ -109, ठीक है, -1/109, ये आपका बन गया -100/10 -110। इसको मैं काट दूंगा तो आ जाएगा माइनस कितना, 110 का हाफ कितना होगा, 55/109, ठीक है। ये अपना सिंप्लीफिकेशन के बाद आया। देखते कोई ऑप्शन है क्या, ये रहा ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन था। इस बार अपन ने ऑब्जर्व किया है कि क्वेश्चन तो सिंपल थे, बस थोड़े लेंदी दिए, ठीक है। तो वहाँ पे लोग अटक सकते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा आराम से सॉल्व करिएगा, हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। आज के लिए यही था, ठीक है। आप बताइए आपको सीरीज़ कैसी लग रही है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं सीरीज़ के लिए, तो प्लीज़ इसका आप फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में, आपको कैसा लग रहा है, क्या चाहते हैं। बाकी लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हम लोग के चैनल को, ऐसे और वीडियोस देखिए।